Hello students, today I will explain you the poem Fire and Ice by Robert Frost. Robert Frost, also known as Robert Lee Frost, and was an American poet जो कि अपनी रियल डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ के बारे में जाने जाते हैं, ग्रामीण जीवन का जो रियल डिपिक्शन होता है उसके बारे में, और ऑल्सो अमेरिकन कॉलोक्वियल स्पीच जो अमेरिकन के नेटिव जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उसमें वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं, और उनके लिए उनको पुलित्ज़र प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है जो पोइट्री में मिलता है। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ एड्रेसिंग ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम। बहुत ही छोटा सा पोयम है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का जो विनाश है, जो सृष्टि का विनाश है, वो आग की वजह से होगा। लेकिन कुछ लोगों का, सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो बर्फ की वजह से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। लेकिन मैंने जो लोगों के बीच में जो रहा हूँ, मैंने उनसे सीखा हूँ, और उनकी इच्छाओं से मुझे ऐसा लगता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर के साथ हैं, यानी कि जिन लोगों का मानना है कि हाँ, फायर की वजह से ही सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार मरना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मुझे लगता है कि मैं नफरत को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ऐसा कहा जाता है कि विनाश के लिए बर्फ की ज़रूरत है, इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो हाँ, बर्फ भी काफ़ी होगी उसका विनाश करने के लिए। तो ये तो वर्ड्स हो गए पोएम के। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि फायर एंड आइस क्या है। अगर आप पंचतत्व के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है उसका जो निर्माण हुआ है उसमें 5 शामिल हैं तत्व, उनमें से फायर एंड आइस भी है। तो जो हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर जो है ह्यूमन का, उसको फायर एंड आइस से कंपेयर किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, जो फायर है वो दिखाती है इंसान की इच्छाओं को, लालच को, और कभी ना ख़त्म होने वाली उसकी लस्ट को। और ये जो इमोशंस होते हैं ह्यूमंस के, जो इच्छाएं होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए वो हमेशा इसी चीज़ में उलझा हुआ रहता है, और धीरे धीरे यही उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनती हैं, और वो इनके अपनी इच्छाओं के जाल में इतना फंस जाता है कि उसके नतीजतन वो बिल्कुल अहंकारी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है। कहने का मतलब है वो ईगोइस्टिक हो जाता है, वो लोगों से मतलब नहीं रखता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और धीरे धीरे वो इतना रूड हो जाता है कि उसको अपने आप को ख़त्म करने के लिए अपनी इन डिज़ायर्स का होना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम समझते हैं आइस को। तो आइस को भी ह्यूमन नेचर से करा गया है कंपेयर, कि जैसे कि आइस होता है, रिजिड होता है और टफ होता है, वैसे ही जो इंसान होते हैं जो रिजिड हो जाते हैं, मतलब एकदम अपने लोगों से ही मतलब है, अपने आप से ही मतलब है, नफरत से भरे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं, उनको दूसरों की परवाह नहीं होती है, और ऐसे कठोर लोग को ही आइस माना जाता है। आपने कोल्ड हार्ट के बारे में सुना होगा, या कोल्ड ब्लड सुना होगा, कोल्ड ब्लड मर्डर, यानी कि किसी मानवीय जो होती भावनाएं वो जब इंसान में ख़त्म हो जाती हैं तो उसको कह देते हैं कि इसका जो दिल है वो तो एकदम आइस हो चुका है। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर ये वाले इमोशंस ऐसे धीरे धीरे अगर इसी तेज़ी से बढ़ते रहे तो बहुत ज़्यादा जो है दूर नहीं है दुनिया का खात्मा होना, बहुत ही जल्दी जो है हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंसान आजकल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसको ना तो इन्वायरमेंट से मतलब है, ना उसको एनिमल से मतलब है, और उसको यहाँ तक कि दूसरे इंसान से भी मतलब नहीं रह गया है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और उसको कौन सी चीज़ नुकसान कर रही है। यहाँ तक कि उसके लिए आजकल रिलेशंस का भी कोई मतलब नहीं है, ना उसको फैमिली की परवाह है, ना एल्डर्स का कोई फिक्र है, यहाँ तक कि लोगों को बच्चों के लिए भी देने के लिए आजकल टाइम नहीं है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे डिज़ास्टर की तरफ जा रही हैं। हम सिर्फ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि हम धीरे धीरे इस दुनिया को भी हम बर्बाद कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि आजकल के टाइम पे नफ़रत इतनी बढ़ गई है, देशों में नफ़रत बढ़ गई है, लोगों में नफ़रत बढ़ चुकी है। तो यहाँ से पोएट बताना चाहते हैं कि ये जो फायर एंड आइस का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली फायर एंड आइस दोनों तरीके से देखा जाए तो है तो नफ़रत के रूप ही, और ये किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कंट्री को, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करने के लिए ये 2 चीज़ ही काफ़ी हैं।
किसी और चीज़ से पृथ्वी को इतनी जल्दी विनाश नहीं होगा जितना कि दिलों की नफ़रत से होगा। आप वॉर्स देख सकते हैं, आजकल जो टाइम चल रहा है, वॉर हो रहे हैं, लोग किसी की भी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, हर कोई अपने आप को सुप्रीम बताना चाह रहा है, तो धीरे-धीरे ये सब जो है विनाश की ओर पृथ्वी को लेके जा रहे हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे फायर एंड आइस जो कि एक दूसरे के कंट्रारी हैं, लेकिन काम उनका एक ही है और वो है डिस्ट्रक्शन का। तो भले ही ये एक दूसरे के कंट्रारी हों, पर डिस्ट्रक्शन के लिए ये दोनों ही एलिमेंट इनफ हैं, और इनसे भी बड़ा एक एलिमेंट है और वो है हेटर्ड। जो हेटर्ड है वो इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता है, बिल्कुल ख़त्म कर देगा वो। फ्यूचर में इंसान जो है इस चीज़ से ख़त्म हो चुका रहेगा। Let's do the question answer part. So the first question is, there are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun gets so hot that it bursts and grows colder and colder? पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर खात्मा कैसे होगा वर्ल्ड का? क्या सन बर्स्ट हो जाएगा या फिर वो ठंडा और ठंडा होता जाएगा? तो इसका आंसर होगा कि हाँ, कई आइडियाज हैं जिनमें माना जाता है कि एक न एक दिन वर्ल्ड का खात्मा हो जाएगा। अगर सन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो अर्थ भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और अगर सन ठंडा और ठंडा होता जाएगा तो अर्थ में लाइफ एंड हो जाएगी, क्योंकि सभी कुछ सनलाइट पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? आंसर होगा, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, एवरेज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी, एंड आइस stands for cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference, and hatred. Question number 3. What is the rhyme scheme of the poem and how does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? पूछा जा रहा है कि पोएम की राइम स्कीम क्या है और ये कैसे पोएम में कंट्रास्टिंग आइडियाज को ब्रिंग आउट कर रही है। तो पोएम की राइम स्कीम है ABAA, BCBCB। राइमिंग स्कीम के जो वर्ड्स हैं वो है फायर, डिजायर, आइस, ट्वाइस, सफिस एंड हेट, ग्रेट। राइम स्कीम कंट्रास्ट को बहुत अच्छे से ब्रिंग आउट कर रही है, क्योंकि डिजायर फायर को डिनोट कर रहा है और हेटेड आइस को, और दोनों ही काफी हैं वर्ल्ड का खात्मा करने के लिए। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है फायर एंड आइस की। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।